आई विश आई डैश ए रिच मैन। अब इसमें देखते हैं, रेडी सभी? आई विश मेरी इच्छा है, काश, यहाँ पे काश की फीलिंग है कि मैं एक धनी आदमी होता। जब भी आई विश से सेंटेंस शुरू होता है तो वो काश की फीलिंग देता है। तो उसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, उसके हिसाब से आना तो वाज चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें काश वाली फीलिंग है, तो काश वाली फीलिंग आते ही हमें आई के बाद वर ही लगाना है। आपने बहुत सारे ऐसे किए होंगे, काश में प्रधानमंत्री होता, उसमें ये लिखते हैं इफ़ आई वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए आई के बाद या ही के बाद या शी के बाद क्या होगा, प्लूरल वर का ही यूज होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। ही डज नॉट डैश टू डू इट, उसको यह करने की ज़रूरत नहीं है। अब डज नॉट आ गया तो आगे हम नीड ही लगाएंगे, नीड्स नहीं लगाएंगे। नीड्स हम तब लगाते हैं जब सिंपल सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जिसमें ना वाला यूज़ ना हो। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। वेट, ये दो हैं, एक यूनिट नहीं बनाते, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये वो खाने होते हैं ना, या कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हॉर्स एंड कार्ट, ये एक यूनिट बनाती है। टाइम अलग चीज़ है, यहाँ टाइड अलग चीज़ है। बताना की बात ये कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें किसी का इंतज़ार नहीं करती। शी नॉट टू दिस, उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं आती है तो नीड नॉट आता है, नीड्स नॉट नहीं आता। नीड नॉट ही आएगा, एक मॉडल है, ठीक है। अगर हमें नीड का प्रयोग उस तरह से करना होता तो ये लिखते सी डज नॉट नीड टू डू दिस, तो इस तरह से होता, डज का प्रयोग होता। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये नीड नॉट है, तो इसमें भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, आप नीड नॉट ही लिखोगे, उसके हिसाब से चेंज नहीं करोगे। ऑल दैट ग्लिटर्स, वो सब कुछ जो चमकता है, गोल्ड नहीं होता, इज आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, आर नहीं आएगा इसमें। ये कहावत है, आपको याद ही रखनी है, मुँह ज़बानी। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। द हिमालयाज, हिमालयाज ये पर्वत श्रृंखला है, प्लूरल में ही आती है, तो इसको आप लिखोगे द हिमालयाज हैव, द हिमालयाज हैव मैनी पीक्स। अब फिर आ गया आई विश का, आई विश ही, अब वॉज लगाओगे वर लगाओगे, वर लगेगा, ये याद रख लेना पक्का, भले ही और भले ही दे हो, आएगा वर ही। इट इज़ आई हु, अब आई के हिसाब से आएगा यहाँ, आई के बाद क्या आता है, हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा, आई के बाद हैव आता है। इट इज़ आई हु हैव डन दिस, ऐसे दो तीन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। अजय इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइज। अब डू नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि उन लोगों की बात हो रही है जो ब्राइब नहीं लेते हैं। अजय उनमें से एक है, तो यहाँ बात उनकी हो रही है जो रिश्वत नहीं लेते, उन सभी लोगों की हो रही है, तो इनको हम प्लूरल मानेंगे। पर्सन्स के हिसाब से हम यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे। प्लूरल के बाद हम डू नॉट यूज़ करते हैं, डज नॉट सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट बीटन आवर ब्रदर्स, ये तो सेंटेंस गलत है। वी शुड नॉट, हाँ अगर सही माने तो हैव आएगा, वी शुड नॉट हैव बीटन आवर ब्रदर, हमें अपने भाई को नहीं पीटना चाहिए था, सही है ये। वी शुड नॉट हैव, वी के हिसाब से आएगा इसमें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें विंस आएगा, भले ही दो शब्द हैं स्लो एंड स्टडी, परंतु ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। कहावत है ना, ये वो हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी की मोरल है ये, कि जो आदमी स्लो होता है लेकिन स्टेडी होता है, यानी लगातार चलता है, कंटिन्यूटी होती है जिसमें, वही जीतता है। तो ये स्लो एंड स्टेडी दो वर्ड तो है, लेकिन एक ही आदमी के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो एक ही आदमी में क्वालिटी है, ये स्लो भी है और स्टेडी भी है, इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। रूल तो ऐसा नहीं है, कहावतों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं कि कहावत है इसलिए सिंगुलर ही आएगा, ऐसा तो नहीं है।
पर कई कहावतें जिस हिसाब से, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स आया ना, इसमें सिंगुलर ही होगा, और एक कहावतें आएंगी कहीं तब क्लियर हो जाएगा। द गैंगेज, इंग्लिश में गंगा को गैंगेज बोलते हैं, ये गंगा ही शब्द है, लेकिन अंग्रेज लोग इसको क्या बोलते हैं, गैंगेज। तो गैंगेज हो, भले ही गंगा और रिवर तो एक ही है ना, तो सिंगुलर ही आएगा, नाम से प्लूरल भले ही लग रही हो। द गैंगेज इज ए होली रिवर। नो बॉय एंड नो गर्ल, जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो इसमें सिंगुलर ही मानता है। नो बॉय एंड नो गर्ल इज अब्सेंट, ना तो कोई लड़की ना कोई लड़का अब्सेंट है, सिंगुलर मानेंगे इसको। आगे है द शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप का बहुवचन भी शीप ही होता है, तो हम यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं। अगर एक भेड़ है तो द शीप इज आ जाएगा, बहुत सारी भेड़ें हैं तो शीप आर आ जाएगा, इसमें दोनों ही सही माने जाएंगे। ही एंड नॉट आई, ही उसने, एंड नॉट आई मैंने नहीं ये किया है, ये उसने किया मैंने नहीं किया है। ही एंड नॉट आई हैज़ डन दिस, क्योंकि यहाँ ही ने किया है इसलिए क्या आएगा, हैज़ ही के हिसाब से, आई ने तो किया नहीं है। ही डेयर्स टू गो देयर और डेयर टू गो देयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना, तो यहाँ पे ही के हिसाब से डेयर्स आएगा। आगे ही नीड्स टू गो देयर, इसमें भी नीड्स आएगा। द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग देयर आर माई डिसाइपल्स, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा है जो वहाँ खेल रहे हैं, तो ये बहुवचन है, आर आ जाएगा। यू एंड आई, तुम और मैं, अब दो हो गए तो आर आएगा। यू एंड आई आर नेबर्स, एंड से जुड़े हों तो बहुवचन हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, या आर नॉट, इज आएगा। इकोनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट भले ही फिजिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो, भले इनके बाद में एस लगा है, ये प्लूरल नहीं हो जाते हैं इससे। ओके, आप इनको 2 या 3 बार पढ़ लेना, आपको